नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 24 दिसंबर को हिंदी सिनेमा के सर्वकालिक महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का 96वां जन्मदिन था। वे एक असाधारण गायक तो थे ही, लेकिन एक नेक दिल, मददगार और संवेदनशील इंसान भी थे। वे अक्सर लोगों की कई मामलों में सहायता किया करते थे और उनके इस रूप के कई किस्से अक्सर सुनने व पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसे सुनकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। यह किस्सा रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने एक इंटरव्यू में बयां किया था। और दोस्तों, यह बात 1980 के साल की ही है, जब वालिद का इंतकाल हुआ था और इस बात को करीब 6 महीने ही बीते थे। हमारे घर के बाहर एक बाबा आए और वे कश्मीर से थे। हमें लगा कोई फ़कीर होगा। वह शख्स बाहर वॉचमैन से बहस करने लगा और बोला, मुझे साहब से मिलना है। वॉचमैन शेर सिंह हमारे मामू को भी साहब बोलता था, क्योंकि मामू रफ़ी साहब के सेक्रेटरी थे। वह ऑफिस के मोहन लाल अंकल के साथ मिलकर अब्बा का सारा काम देखते थे। और मामू ने बहस की आवाज़ सुनी तो पूछा, क्या बात है? बाबा बोला, मुझे साहब से मिलना है। उन्होंने कहा, कोई फ़कीर है क्या? तो वह शख्स चिल्लाकर बोला, मैं फ़कीर नहीं हूँ, मुझे साहब से मिलना है। मामू ने उसको अंदर बुलाया, बैठाया। मैं भी वहीं था, अम्मी भी थी। बाबा को हॉल में बैठाया। 5 मिनट तक वह चुप रहा, सबकी शक्ल देखता रहा। और मामू ने पूछा, क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे हो? वह बोला, आपसे नहीं, साहब से बात करूँगा। मामू ने पूछा, कौन साहब? वह बोला, मोहम्मद रफ़ी साहब। मामू हैरत में पड़ गए, और ये कैसा आदमी है, इसको पता नहीं है? फिर पूछा, क्यों तुम्हें पता नहीं है? कम से कम 4-6 महीने हो गया है उनका इंतकाल हुए, वह कहाँ से मिलेंगे? बाबा झट से खड़ा हो गया और बोला, तभी मैं सोचूं कि मेरे पास पैसे आना क्यों बंद हो गए। तब पूरे परिवार को पता चला कि अब्बा इस शख्स को सबकी नज़रें छुपाकर पैसे भेजते थे। हमें आश्चर्य इसलिए भी हुआ क्योंकि मामू को यह बात पता नहीं थी, जबकि वे सारा कामकाज खुद संभालते थे और अम्मी तक को इस बात की कोई खबर नहीं थी। हमें यह तो पता था कि वो दान करते रहते हैं, पर नियमित रूप से पैसे भी भेजते हैं, यह पता नहीं था। हमें वह कहावत याद हो आई कि बायां हाथ पुण्य करे तो बायां हाथ को पता ना चले। इस वाक़ये के बाद से अब्बा के प्रति हमारे मन में सम्मान और बढ़ गया, और वो सचमुच बिरले इंसान थे। घर पर ऐसे पिता थे रफ़ी साहब। जी हाँ दोस्तों, एक पिता के तौर पर रफ़ी साहब कैसे थे, इस पर शाहिद रफ़ी ने बताया कि यदि पुनर्जन्म होता है तो मैं चाहूँगा मुझे यही माँ बाप दोबारा मिले। वे पूरे फैमिली मैन थे। दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाते थे, अगर कहीं जाते भी तो बच्चों को लेकर ही जाते। लोनावाला में हमें वीकेंड पर ले जाते थे, वहाँ बंगला था, वहीं पर घुमा फिरते थे, वहीं लॉज एंड एक्सीलेंट फादर। जी हाँ दोस्तों, स्टूडियो में तारीफ होती तो रफ़ी देते थे यह जवाब। शाहिद रफ़ी साहब ने बताया कि जब भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना ख़त्म होने के बाद संगीतकार या सजिंदे उनकी गायकी की तारीफ़ करते तो वो इशारे से ऊपर की तरफ देखकर बोलते कि यह ऊपर वाले की ही देन है, मेरा हुनर उसकी देन है, मैं कुछ नहीं हूँ। और दोस्तों, ऊपर वाले ने सांचा बनाया, रफ़ी को ढाला और सांचा टूट गया। जी हाँ दोस्तों, शाहिद जी ने अपने पिता रफ़ी की परिभाषा करते हुए कहा कि जिस तरह सांचे में लाखों की तादाद में एक जैसी चीज़ें बनती है, उसी तरह समझे कि ऊपर वाले ने एक सांचा बनाया और उसमें रफ़ी साहब को डालकर ढाला, फिर उसे तोड़ दिया। वह सांचा आज तक नहीं बना और उसके बाद दूसरा कोई रफ़ी ही नहीं बना। वह दर्द, कशिश, माधुर्य, मेलोडी वह सब अलौकिक था। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब एक हैं, भले उनके चाहने वाले अनेक हैं। रफ़ी साहब ने जो गीत, जो नगमा हमें दिया है, उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से रफ़ी साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।